वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में पार्शियल डिफरेंशिएशन यूनिट का 6th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में लिखा है इफ z x प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र देन शो दैट डेल z बाय डेल एक्स माइनस डेल z बाय डेल वाई होल स्क्र इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 1 माइनस डेल z बाय डेल एक्स माइनस डेल z बाय डेल वाई। अभी तक ये प्रॉब्लम्स नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। अगर ये प्रॉब्लम एग्जाम में आता है तो अच्छे खासे मार्क्स आपको देगा, तो इसकी आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। चलो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन जो इक्वेशन है वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया है और अब यहाँ से z बना लेंगे हम। z इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। अब यहाँ पे x एंड y दोनों वेरिएबल्स है और z एक फंक्शन है। इसका मतलब इसको x एंड y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा शो दैट में जो प्रूफ करना है उसके लिए। तो सबसे पहले हम इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे में y कांस्टेंट रहेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करते समय यहाँ पे कोशेंट रूल का यूज करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x है, इसीलिए। तो देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा डेल z बाय डेल एक्स और राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करेंगे। देखो कोशेंट रूल सबसे पहले ये लिखे, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 2x माइनस अब लिखेंगे न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज कर लिए और अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो। जहां तक ये सॉल्व हो रहा है तो न्यूमरेटर में ये 2x से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो और ये माइनस से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर फिलहाल एज इट इज रहने दो। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, पहला टर्म 2x स्क्वायर देन 2xy माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर देन माइनस ऑफ वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज। अब न्यूमरेटर में क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन दोनों में सब्सट्रैक्शन कर लो तो बनेगा ओनली एक्स स्क्वायर। ट्वाइस एक्स वाई वाला टर्म बीच में रखो माइनस वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज। ये फिलहाल आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसको यहीं पे स्टॉप करो। इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे चाहे तो कोई दे दो। ये हमें क्या मिला, ये हमें डेल z बाय डेल एक्स मिल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इक्वेशन नंबर 1 को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिए। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो इसी तरह से हमें डेल z बाय डेल वाई मिल जाएगा। फिर जाके हम कहीं शो दैट की इक्वेशन को हम प्रूफ करेंगे। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ स्टेप लिखेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू y, ऐसे में x कांस्टेंट रहेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा डेल z बाय डेल वाई और राइट हैंड साइड में हमें फिर से कोशेंट रूल अप्लाई करना है, विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले लिखे डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, वो हो जाएगा ट्वाइस y माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। और अब इसको भी सॉल्व करो तो देखो यहाँ पे क्या बनता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में डेल z बाय डेल वाई एज इट इज रहेगा। राइट साइड में फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर ट्वाइस y से और माइनस से। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखे डेल z बाय डेल वाई, राइट साइड में सबसे पहले ट्वाइस y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मिल गया ट्वाइस एक्स वाई प्लस ट्वाइस वाई स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। तो ये हमने यहाँ लिख लिए। अब यहाँ पे भी देखो वाई स्क्वायर और यहाँ पे ट्वाइस वाई स्क्वायर में सब्सट्रैक्शन कर लो तो रिजल्ट आएगा वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज। ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसको यहीं पे स्टॉप करो। तो ये हमें डेल z बाय डेल वाई मिल गया। इस तरह से हमने डेल z बाय डेल एक्स एंड डेल z बाय डेल वाई फाइंड आउट कर लिए। और अब शो दैट की तरफ ध्यान दो। शो दैट की तरफ आप ध्यान देंगे तो राइट साइड में जो ब्रैकेट है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का ब्रैकेट हम बाद में सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड का जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करके उसका क्या वैल्यू आता है वो पहले चेक कर लो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। 4 को छोड़ दो, 4 फिलहाल इग्नोर करो। जो शो दैट में राइट हैंड साइड में जो 4 है ना उसको इग्नोर करो, सिर्फ ब्रैकेट को यहाँ पे कंसिडर करो और ब्रैकेट को अलग से सॉल्व करो। तो ब्रैकेट क्या है, 1 माइनस डेल z बाय डेल एक्स माइनस डेल z बाय डेल वाई, ये ब्रैकेट है। अब यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट करो। सबसे पहले 1 माइनस, अब डेल z बाय डेल एक्स हमने ऑलरेडी ये सॉल्व किए थे, इसके पहले देखो ये वाला, और यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये लिखे। और अब माइनस डेल z बाय डेल वाई वो जो हमने ऊपर सॉल्व किए हैं वो वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे एक काम करो, एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम हम ले लेंगे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो जो टर्म एज अ एलसीएम होता है उससे तीनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर से, तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एज इट इज आएगा। दूसरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज बचेगा। लेकिन न्यूमरेटर जब आप लिखोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करना, देखो यहाँ पे माइनस है दोनों के आगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर के हर एक टर्म को। तो देखो सभी टर्म्स यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसी बन गई। इस तरह से हमने एलसीएम लेके यहाँ पे
सॉल्व किए हैं। और अब देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर जो पहले है उसका एक्सपेंशन कर लो, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और अंदर में माइनस ट्वाइस एक्स वाई का एडिशन कर लो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस 4xy, और डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे, तो ये हमने रखे। अब न्यूमरेटर में एक्स वाई वाली टर्म का सब्सट्रैक्शन कर लो, तो बनेगा माइनस ट्वाइस एक्स वाई बीच में और डिनोमिनेटर एज इट इज। और इसको और सॉल्व कर सकता है क्या, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमरेटर एक्चुअली एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है, तो हमने न्यूमरेटर में लिख लिया एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज। अब दोनों का जो स्क्वायर है वो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिए, और कुछ भी यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकता, अब ये यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये 1 माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई का ये रिजल्ट आया है। ये शो दैट का जो राइट हैंड साइड का जो ब्रैकेट था ना उसको हमने सॉल्व किए हैं। इसको हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे ना तो ये रिजल्ट हमें वहां पे लिखना रहेगा। तो देखो शो दैट का ये जो राइट हैंड साइड का जो ब्रैकेट है उसका रिजल्ट हमने निकाले हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड शो दैट का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम अलग से ले लेंगे और उसको अलग से सॉल्व करेंगे, और अगर वहां कहीं अटक गए तो ये इक्वेशन नंबर 2 का जो वैल्यू है वो हम पुट करने वाले हैं। तो देखो डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई याद रखो क्योंकि ये हमें वहां पे पुट करना है। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे ले लेंगे LHS, जो कि क्या था लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे ले लिए। और अब यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करो, हमें पता है डेल जेड बाय डेल एक्स क्या है, जो हमने ऑलरेडी इसके पहले निकाले हैं, डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई भी निकाले हैं। बस यहाँ पे दोनों को पुट करके माइनस करना है, दोनों का डिनोमिनेटर जहां तक सेम है। तो लिखे हैं देखो ये डेल जेड बाय डेल एक्स ये है, माइनस ये हम यहाँ डेल जेड बाय डेल वाई लिख लेंगे, तो ये हमने लिख लिए। और अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में सब्सट्रैक्शन करो और होल स्क्वायर जो दिया है वो एज इट इज रहने दो आखिरी तक। तो चलो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में सब्सट्रैक्शन कर लेंगे। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर लिख लेंगे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर पहला फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एज इट इज और दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर में माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि उसके सामने दूसरे फ्रैक्शन के आगे माइनस है ना, तो माइनस से देखो यहाँ पे माइनस से सभी टर्म को हम इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे। और अब देखो यहाँ पे कुछ न कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, देखो कैंसिल हो गई। और अब एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ट्वाइस वाई स्क्वायर माइनस बीच में और डिनोमिनेटर एज इट इज। अब न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो 2 कॉमन लेंगे अगर, तो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है, वहां पे भी फार्मूला लग जाएगा फिर एक। और होल स्क्वायर जो है वो एज इट इज रखो फिलहाल, होल स्क्वायर का कुछ नहीं करना है। अब न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई होता है, तो ये हमने कर लिए। अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई जो ब्रैकेट कॉमन है वो यहाँ पे कैंसिल करो, और जो बचेगा वो लिख लो 2 इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई और इसका होल स्क्वायर। अब ये जो 2 है ना, 2 को बाहर निकालो, ये 2 को ब्रैकेट के बाहर निकालो तो वो उसका स्क्वायर बन जाएगा, तो वो 4 बन गया। और अंदर में सभी टर्म्स एज इट इज रखो, और अब यहाँ पे आके इसको स्टॉप करो। ये अब इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखो हमने यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंट स्टेप। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू पुट करना है। देखो ये इक्वेशन नंबर 2, इसके पहले ये देखो ये इक्वेशन नंबर 2 में दिख रहा है ये रिजल्ट, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा के वहां पुट करो, ठीक है। चलो जो अभी रिजल्ट निकाले थे उसको फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई, ये निकाले ना, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये 4 को यही रखो और ये जो ब्रैकेट है इसके जगह इक्वेशन नंबर 2 का रिजल्ट पुट करो। इक्वेशन नंबर 2 में क्या था लेफ्ट हैंड साइड में, 1 माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई था, वो हमने यहाँ लिख दिए, और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ एज इट इज लिख देंगे। तो अगर आप चेक करेंगे तो यही शो दैट का इक्वेशन है जो हमें शो करने के लिए कहा था, जो प्रूफ करने के लिए कहा था। तो फाइनली क्वेश्चन में जो इक्वेशन प्रूफ करने के लिए कहा था वो ये हमने पूरी तरह से प्रूफ कर लिया है, और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ लास्ट में हमने इक्वेशन नंबर 2 का यूज किया है, इक्वेशन नंबर 2 से हमने जो भी रिजल्ट निकाले थे उसका यूज हमने यहाँ किया है। यहाँ हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 करके। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी ही मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपके प्रैक्टिस बुक में आपको जरूर सॉल्व करके देखना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी तक नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। तो ये था मल्टी वेरिएबल कैलकुलस यानी ही पार्शियल डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले के 5 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।